नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। ममता बनर्जी ने आज इतिहास रच दिया है क्योंकि पहली सिटिंग सीएम वो बन गई हैं जिन्होंने एक वकील के रूप में अपना केस किसी कोर्ट में रखा हो। तो सुनने में तो लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात है, वाह भाई। लेकिन वाह भाई वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सीएम के पास वकीलों की फौज होती है। जिस तरह ममता बनर्जी के पास आज सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज थी, इसके बाद भी खुद ही वकालत की। इसे कहते हैं नौटंकी की सारी हदें पार करना ही। और ऐसी ऐसी दलीलें रखी जिसका काउंटर तो चुनाव आयोग ने किया ही। सीजेआई सूर्यकांत ने भी मज़े ले लिए और हिंट दे दिया कि आगे क्या होने वाला है ममता बनर्जी के साथ। तो सारे विषयों पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये नौबत क्यों आई कि ममता बनर्जी आज गई सुप्रीम कोर्ट वकील के रूप में, इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो पहला कारण तो ये कि 58 लाख लोगों का नाम कट चुका है पहले ड्राफ्ट में। दूसरा ड्राफ्ट में लगभग 1.25 करोड़ यानी कि 1,25,00,000 ये नाम कटने का बात आ गया है। अभी उसमें जांच चल रहा है। अब इसी से बौखलाहट में आकर ममता बनर्जी ने 6 बार चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को, ये कहते हुए कि पूरा प्रोसेस फर्जी है, सब गलत तरीके से हो रहा है, बंगालियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो 6 बार चिट्ठी लिख दी, कोई खास जवाब आया नहीं। तो कुछ कथित जिनका नाम एसआईआर में कट गया है, वो परिवार वाले लोगों को काले कपड़े पहनाकर चुनाव आयोग के पास गई और वहाँ और उनके साथ जो कार्यकर्ता लोग हैं गाली गलौज की चुनाव आयोग के साथ और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, टेबल पे हाथ पटका और बाहर निकल के कहा कि ये भाजपा का दलाल है और एक घमंडी झूठा आदमी है, भाजपा के एजेंट के रूप में बस काम कर रहा है और हमारे बंगालियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसका तो जवाब मिलेगा। और जवाब में यही है कि पर्सनल रूप से हम वकील बन के बात रखें एसआईआर के खिलाफ। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने डाल दी और आज सुनवाई हुई उस पर। इतने सारे वकील मौजूद थे, कपिल सिब्बल और ना जाने कौन कौन। सीजेआई ने कहा भी कि इतने सारे लोग मौजूद हैं, आपको क्या ज़रूरत है वकालत करने की, बात रखने की। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी एकदम नेतागिरी वाले मूड में आई हुई थी, जबकि कपड़े थे एकदम वकीलों की तरह के, वाइट साड़ी, काला मफलर और ऐसी ऐसी दलीलें रखी जो हास्यास्पद ही थी। वो देखकर लगा कि कहीं इन्होंने भी वही तरह की तो डिग्री नहीं ली है जो मीसा भारती ने डॉक्टरी की ली है। खैर, उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन तो अपनी दलीलें रखने से पहले तो भाषणबाजी में एक लाइन बोला कि न्याय दरवाजे के पीछे बैठकर रो रहा है क्योंकि अन्याय कर रहा है चुनाव आयोग। कहाँ जाएं न्याय मांगने, हम लोग बड़ा पीड़ित हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक आम इंसान के रूप में आपके बीच मौजूद हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। अब इसमें उन्होंने कई सारी दलीलें रखी, जिसमें मुख्य क्या था? पहला कि इतने सारे माइक्रो ऑब्जर्वरों को लगाया हुआ है चुनाव आयोग, बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं है, यहीं क्यों ऐसा हो रहा है? बीएलओ को काम करने नहीं दिया जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने अपने एजेंटों को भेज रखा है जो कि सब भाजपा शासित राज्य से ही आए हुए हैं और लगभग 85-100 के आसपास हमारे अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर आधार कार्ड को लेकर कहने लगी कि आपने तो आदेश दिया था मिलॉर्ड कि हर जगह आधार कार्ड से ही नाम चल जाएगा, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड के साथ कई सारे और दस्तावेज मांग रहा है। बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं किया, बंगाल में ही क्यों कर रहा है? ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब इस पर सीजेआई ने एक हल्की सी टिप्पणी कर दी। वो क्या कि आधार कार्ड ही सिर्फ मानना है कि नहीं मानना है, ये फैसला रिजर्व्ड है। लेकिन आधार कार्ड में कमियां तो है, मतलब एक तरह से जो वो दलील रखी ममता बनर्जी ने उसको झिड़का दिया। लेकिन क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और आजकल महिला के खिलाफ कुछ बोल दो तो सीजेआई ही क्यों ना हो, ट्रोलिंग हो जाएगी। इसीलिए मैडम सीएम करके सीजेआई भी बहुत लीनियंट थे, बहुत छूट दे रखी थी।
फिर ममता बनर्जी ने गजब का तर्क दिया कि महिलाएं जिनकी शादी हो जाती हैं वो अपना सरनेम बदल लेती हैं, पति का सरनेम रख लेती हैं, तो उस वजह से भी जो एआई प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का, देख लिया कि नाम अलग है, 2002 में अलग था, नाम काट दिया। सीजेआई ने टोकने की कोशिश की लेकिन कहा नहीं नहीं सर मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं लोकतंत्र बचाऊंगी, ये नहीं चलेगा, बंगालियों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब फुल ऑन भाषणबाजी, जैसे कि कोई रैली हो, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट था। अब ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग चुपचाप बैठ के बस कहानी सुन रहा था। कई बार चुनाव आयोग ने बात रखने की कोशिश की लेकिन ममता बनर्जी बीच बीच में टोका टाकी कर रही थी। लेकिन इस बीच भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों रखा गया है। उसका मेन कारण है कि वहाँ का जो प्रशासन है काम करने नहीं दे रहा है चुनाव आयोग को। बीएलओ पर इतना ज़्यादा दबाव है, और कुछ बीएलओ तो टीएमसी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि कई कई बूथ में एक नाम नहीं कटा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मरा ही नहीं, कोई डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। इतना फर्जीवाड़ा है, इसीलिए 85, 100, 8500 माइक्रो ऑब्जर्वर रखना पड़ रहा है। और बंगाल से तो नहीं रखेगा, किसी और ही राज्य से रखेगा ताकि इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये है कारण माइक्रो ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में रखने का, बाकी विपक्षी एरिया में भी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी इतना ज़्यादा विरोध कर रही हैं, खुराफात कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया कि 2 लाख परिवार लगभग हैं, हर एक परिवार में 6-6 बच्चा दिखा रहा है, कोई कोई में तो एक आदमी पर ही 50 बच्चा दिखा रहा है। ऐसे कैसे हो गया? तो ये जो बीएलओ ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया, टीएमसी के एजेंट के रूप में काम किया, तो यही एआई ने डिटेक्ट किया। इसीलिए 1.5 करोड़ लगभग, या कहें कि 1.25 करोड़ के आसपास जो एडिशनल नाम कटने की बात हो रही है, यही सब कारण है, यही सब गड़बड़ियां हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है कि इसका नाम काट दो, उसका नाम काट दो, सबका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। ममता बनर्जी फिर बीच में बोली और कहा कि एसआईआर जो है वो पूरा फर्जी है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है, और आज का इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और इसी वजह से हमको विश्वास नहीं है। इसीलिए एसआईआर को खारिज करो, और ये वोटर लिस्ट जो नया बन रहा है उसको नल एंड वॉइड करो, और जो पुराना वोटर लिस्ट है एसआईआर से पहले का उसको लागू करो। क्योंकि इतनी जल्दी क्या है, 24 साल से नहीं हुआ एसआईआर, तो और 24 साल मत होने दो, क्यों अभी हो रहा है? तो ये बातें जो की ममता बनर्जी ने, ये क्या दिखाती हैं? बेचैनी। लेकिन ये बेचैनी कोई बेचारी बंगाली जनता का नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से, उनको परेशानी हो रही है, इस वजह से नहीं है। ये मेन है अपना चुनाव में खतरा नज़र आ रहा है। आईपैक केस का सुनवाई 10 फरवरी को होने वाला है, ठीक एक दिन पहले होगा 9 फरवरी को इस एसआईआर वाले मसले का सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई, और 10 को होगा आईपैक पर। तो अगर कोर्ट ने कोई कड़ा आदेश दे दिया कि एसआईआर तो होकर रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी उसी कोर्ट रूम में धरने पर बैठ जाएं। बंगालियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इसी देश का हिस्सा है, ये वो झूठ मूठ कुछ भी रोना चालू कर सकती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपना कमिश्नर को गिरफ्तार ना हो, सीबीआई आ गया, उसको पकड़ लिया, डिटेन कर लिया, लेकिन हम अपना कमिश्नर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। जो मुख्यमंत्री ये कर सकता है, और बाद में वही डीजीपी है राजीव कुमार, तो जब अपने खास लोगों को बचाने के लिए धरने पर बैठ सकती हैं, तो जब अपना सत्ता खोने का डर हो, और जब सीबीआई जांच का आदेश का खतरा मंडरा रहा हो आईपैक वाले केस में, तो जब सारी बातों से मुद्दा डाइवर्ट करना हो, और एक तरह से चुनाव में हार की भूमिका की तैयारी करनी हो, कि उनको तो डीप डाउन पता ही है कि कुछ भी बोलो, भले माहौल हम मीडिया में बना दे, लेकिन चुनाव तो हारना है। तो किस तरह से उत्पात मचाने के लिए एक लॉजिक रहे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने तो जनता के हित की बात की, फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, वो तो दबाव में है, और इस वजह से भाजपा वालों ने हमारे वोटरों के नाम कटवा दिए और जीत गया। ये जो नैरेटिव खेलने का मौका है, इसी के लिए गई आज सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो कपिल सिब्बल है, इतना सारा लोग है, वो नहीं रखेगा दलील, यही रखेंगी।
ये बड़ा काबिल वकील है, उनसे भी बड़ा। लेकिन दीदी इन सब चीज़ों से क्या होगा? आखिर में जो होना है वो तो होगा ही, जो कि है आपकी बुरी हार। जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष का, वही आपका भी होने वाला है बंगाल में, क्योंकि जो होना है सो तो होगा। उसी तरह ट्रंप को झुकना था तो मोदी ने झुका दिया, और कैसे उससे डेड इकोनॉमी वालों का कल से लेकर अभी तक रोना जारी है। और क्या इसके पीछे का पूरा गेम था इस ट्रेड डील के पीछे, और ये क्यों हुआ, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।